नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएससी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। दोस्तों, एसएससी जीडी में मैथ्स का क्या वेटेज रहा है, आपका जो एग्जाम पूरे टोटल 53 शिफ्ट में हुआ है, तो किस शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की वीडियो में दोस्तों हम सारा एनालिसिस करने वाले हैं, सारा वेटेज बताने वाले हैं। दोस्तों, जितना लोगों का स्कोर बहुत अच्छा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि उनका स्कोर कम है या उनका नहीं हो पाएगा, या जो न्यू कॉमर है या न्यू कैंडिडेट हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैथ्स का डर उनके अंदर से निकालने के लिए एक बार हम सारा एनालिसिस मैथ्स का करके दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जो आपका एसएससी जीडी 2022 हुआ है उसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो 2 मिनट का वीडियो होगा, 5 मिनट का वीडियो होगा, आप सारी चीजें देख लेंगे और समझ लेंगे कि कहां पर हमें ज्यादा जरूरत फोकस करने की जरूरत है और कहां पर किस टॉपिक पे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो पहली शिफ्ट हुई थी 9 बजे, पहली शिफ्ट 9 से 10 के बीच में जो आपकी हुई थी, 20 फरवरी को जो पहली आपकी शिफ्ट हुई थी, उसमें अगर हम देखें एवरेज के 2 क्वेश्चन आए थे। जिसका पेपर हुआ होगा उससे आप पूछिएगा। साथियों, ये सारी चीजें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन रहता है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। तो एवरेज के 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 4 क्वेश्चन, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, डिस्टेंस यानी ट्रेन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन यहां आपकी शिफ्ट में पूछा गया था, रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं देखा गया था, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके 20 क्वेश्चंस ये पूछे गए थे। ये बात किसकी हुई, तो आप कहोगे सर 20 तारीख को जो सुबह की शिफ्ट हुई थी 9 बजे, फर्स्ट शिफ्ट का ये हम आपको ब्यौरा दे रहे हैं। अगर हम बात करें 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करें, तो एवरेज के 2 क्वेश्चन यहां पर भी, प्रॉफिट लॉस के यहां पर भी कितने 4 क्वेश्चन, पिछले शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन, यहां पर भी 4 क्वेश्चन, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन, रेशियो का 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से यहां पर 1 क्वेश्चन पूछ रखा है, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे 20 क्वेश्चन हो गए। और देखते हैं शिफ्ट 20 तारीख को, आप देखोगे जो तीसरी शिफ्ट हुई थी उसमें एवरेज के 2, प्रॉफिट लॉस के 4, परसेंटेज के 2, डिस्टेंस का 1 यानी ट्रेन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, डिस्टेंस या ट्रेन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन देखने को मिला, रेशियो के 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का 1, मेंसुरेशन 1, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 और नंबर सिस्टम का कोई भी यहां पर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट शिफ्ट में चलते हैं। अगर आप देखोगे इसकी चौथी जो शिफ्ट आई थी, एवरेज के 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 5 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन नहीं, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया। सारी चीजें देखें, सारी चीजें देखते रहें। एवरेज का जो 21 तारीख को अब आपकी जो सुबह शिफ्ट हुई, एवरेज के 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 5 क्वेश्चन, सेम टोन, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन, रेशियो के 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन नहीं, सिंप्लीफिकेशन का 4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम का 0 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम यहां पर भी आपसे नहीं पूछा गया। आप देखेंगे सर अगर हम 21 तारीख को ही सेकंड शिफ्ट की बात करें तो एवरेज 2, प्रॉफिट लॉस 4, परसेंटेज 2, डिस्टेंस 1, रेशियो 2, एलसीएम एचसीएफ कोई नहीं, सिंप्लीफिकेशन 3, टाइम एंड वर्क 2, सिंपल इंटरेस्ट 1, मेंसुरेशन 1, कंपाउंड इंटरेस्ट 1, नंबर सिस्टम 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 20 और 21 तारीख के, 20 तारीख की चारों शिफ्ट और 21 तारीख की 2 शिफ्ट की बात करी। अब आप सोचोगे सर क्या 53 शिफ्ट की ऐसे ही बताते हुए चले जाएंगे? नहीं, हमें मैथ्स के साथ छात्र हैं तो आप जानते हैं कि हमें एक एवरेज वैल्यू को लेना होता है। अगर हम आपको डायरेक्ट आते हुए बताते कि सर आपको प्रॉफिट लॉस पे ज्यादा कमांड करनी है, प्रॉफिट लॉस ज्यादा पढ़ना है, परसेंटेज ज्यादा पढ़ना है, तो शायद आप हमारी बात को नहीं मानते।
हमने पिछला वीडियो बनाया था जब एसएससी जीडी आपका स्टार्ट हो रहा था, तब भी हमने मैथ्स के वेटेज की बात करी थी और वहां पर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे हमने ज्यादा जोर दिया था। लेकिन यहां पर हम आपके साथ प्रूफ के साथ में आए हुए हैं। एवरेज का एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का 5 क्वेश्चन, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन, रेशियो के 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन नहीं, सिंप्लीफिकेशन 4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम के 0 क्वेश्चन आपके यहां पर मौजूद थे, जो अभी आपका री एग्जाम हुआ 30 तारीख को, उस वाली शिफ्ट में आपके ये वेटेज रहा है मैथ का। अब आप देखोगे सर सबसे ज्यादा वेटेज है किसका, हर चीज आपको देखनी है, हर चीज यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ। एवरेज के कितने क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन, तो आप कहोगे सर यहां पर 5 क्वेश्चन, परसेंटेज के कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। 5 4 9 10 11 क्वेश्चन, कितने 11 क्वेश्चन आपके यहां से देखने को मिले हैं, 11 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले हैं। फिर समझना, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन, 4 2 6 3 कितना हो गया, 9 क्वेश्चन आपके इन तीनों टॉपिक से देखने को मिले हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से देखने को मिले हैं। 5 2 7 7 4 कितना हो गया, 11 क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को मिले हैं। फिर 5 1 6 6 3 9 क्वेश्चन यहां पर भी देखने को मिले हैं। आप देखोगे सर 4 2 6 6 3 9 क्वेश्चन यहां पर भी देखने को मिले हैं। फिर 4 2 6 6 2 8 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं। फिर यहां पर 4 2 6 6 3 कितना हो गया, 9 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं। तो आप कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक बात करें 3 टॉपिक्स की कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन, तो बात समझ में आई ना। सिर्फ 3 टॉपिक की अगर बात करेंगे तो 50% क्वेश्चन आपका यहीं से कवर हो जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन आपके अगर आते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 टॉपिक से आ गए, इन्हीं 3 टॉपिक से आ गए। और आप देखोगे ये पूरी अर्थमेटिक का परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पूरी अर्थमेटिक में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए हम हमेशा चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको भैया क्या करना है, आपने क्या देखा सर, इन 3 टॉपिक को, यानी सिर्फ अगर 3 टॉपिक पढ़ लें, 12-13 टॉपिक आपको टोटल पढ़ने हैं, 20-25 टॉपिक आपको मैथ के पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने। पहली बात ये, मेंसुरेशन बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है, बात समझ में आ रही है, मेंसुरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, पहले आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है, फिर आपको और टॉपिक्स पे कवर करना है। ये मेन कोर है, ये मेन हार्ट है आपके मैथ की स्ट्रेटजी का। ठीक है, तो मैथ में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पढ़ना होगा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना होगा, फिर टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम एंड वर्क और एवरेज, इनका वेटेज, टाइम एंड वर्क और फिर एवरेज आपको पढ़ना होगा। और फिर एक एक क्वेश्चन आपका कोई भी छोटा, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि वहां से टॉपिक आपका क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। हालांकि हम देख रहे हैं कि कहीं पर एलसीएम में पूछा गया तो कहीं पे नंबर सिस्टम में नहीं पूछा गया, कहीं पे नंबर सिस्टम में पूछा गया, कहीं पे एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, कहीं पे दोनों में पूछा गया है, सारी चीजें आपके सामने हैं। तो आपको समझ में आई होगी बात कि कौन कौन से सर टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंप्लीफिकेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। सर अब अगर हम बात करें कि स्कोर सर हमारा नहीं बन रहा है, या हम नए स्टूडेंट हैं, हमको मैथ समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों सुबह सुबह आपके लिए 8 बजे से पूरा फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है YouTube पर, बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है YouTube पर एसएससी जीडी 2024-25 के लिए, जिसमें फ्री आपका पूरा का पूरा बैच फ्री है। ठीक है, गुरुकुल नाम से बैच है, आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, पूरा एक्सेस आपको है। आप 8 बजे आए, 9 से 10 आपकी क्या होती है, मैथ की क्लास होती है। और ये जो आपकी क्लास है वो 1 अप्रैल से YouTube पर एसएसजी गुरुकुल चैनल, जो आपका चैनल, अपना चैनल है, उस पर ये क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दिया है, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर दिया है, और आज की क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल के क्वेश्चंस हम इन टॉपिक्स में देख रहे हैं। किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत कम टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने
एग्जाम में 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं तो आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। साथियों यहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट यहां पर पूरा कवर कर दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद, और फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, फिर एवरेज पढ़ाएंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे। देखो लास्ट में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और ये हमने लास्ट में इसलिए रखा है कि लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा आपके दिमाग में बनी रहती हैं। और अगर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो बहुत सारी प्लेलिस्ट ऐसी हैं जहां पे हमने परसेंटेज की 10 क्लास डाल रखी हैं, नंबर सिस्टम की 10 क्लास डाल रखी हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस की 10 क्लासेस डाल रखी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अगर आप देखें सर हमारा होगा इस बार कि नहीं होगा, जो पेपर आपका हुआ उसका स्कोर आपका कितना आ रहा है, तो हमने कट ऑफ की अलग से एक वीडियो बना रखी है कि अगर इसके अंदर आपकी कट ऑफ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप फिजिकल के लिए बुला लिए जाओगे। तो आप ये हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मैथ में एसएससी जीडी के 3 वीडियो यहां पर, अभी हमने कहा 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो 3 लेक्चर यहां पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल सुबह आपकी जो क्लास चलेगी, कल सुबह जो आपकी क्लास चलेगी वो चलेगी किसकी भाई, सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, टाइम जो है वो कितना है भाई, टाइम है 9 से 10। 9 से 10 आपका मैथ का टाइम है, ठीक है, 9 से 10 आपका मैथ्स का टाइम है। और उसके बाद में अगर हम बात करें उससे पहले 8 से 9 जीके और जीएस यहां पर चलती है। ठीक है, जीके और जीएस जो अटल सर आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद में जीके और जीएस जो सैलन सर आपको पढ़ाते हैं, और 10 से 11 रीजनिंग चलेगी जो आपके अटल सर आपको पढ़ाते हैं, और 11 से 12 आपकी हिंदी यहां पर आपकी देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो साथियों आशा करते हैं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपने सारा वेटेज देखा होगा, सारा वेटेज जाना होगा, आपको पूरी बात समझ में आई होगी जिस चीज के लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा। धन्यवाद आप सभी का।